अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। अभी हम सॉल्व करेंगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग का क्विज नंबर 1 बैच 6 का। तो वीडियो का कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना। और एक्टिविटीज़ में आपको क्विजेस नज़र आ रहे हैं, ब्लू में ब्लिंक होते हैं, उस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने विंडो आएगी। सबसे पहले जो है वो हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग का क्विज जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट्स आपके सामने हैं। इन डेट्स के अंदर आप जो है वो क्विज अटैम्प्ट कर सकते हैं। टोटल मार्क्स आपके सामने है 10। और टेक क्विज के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका क्विज जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी बात यह है कि क्विज जो है वो पर्सन टू पर्सन और सिस्टम टू सिस्टम वेरी करता है। मतलब ये वेरी करने का कि हर किसी को डिफरेंट आता है, ठीक है। 1 या 2 या 3, इन सम केसेस 4 स्टेटमेंट जो है वो मैच कर जाती हैं, बाकी हर किसी का चेंज होता है, बाकी सारी स्टेटमेंट जो है वो डिफरेंट होती हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, जैसे ये वीडियो एंड होगी लास्ट पे आपको कुछ वीडियोस जो हैं जिसको हम एंड स्क्रीन्स कहते हैं, वो वीडियोस आपको नज़र आएंगी। वो आपने सबसे पहले चेक कर लेनी है। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको वीडियोस के लिंक मिलेंगे, वो आपने सबसे पहले देख लेनी है, कंप्लीट वीडियोस देखनी है, एंड देन आपने अपना जो क्विज़ है वो अटैम्प्ट करना है, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपके जो मार्क्स हैं वो अच्छे आ जाएंगे, ठीक है। 10 में से 10 आ जाएंगे। बाकी 1-2 नंबर कम हो जाए तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन मेक श्योर करना है कि सबसे पहले आपने वो वीडियोस देख लें, देन अपना क्विज जो है वो आपने अटैम्प्ट करना है। इस तरह से हम जी कर लेते हैं स्टार्ट। 10 MCQ स्टेप आपको क्वेश्चंस आएंगे और एक को सॉल्व करने के लिए आपको 90 सेकेंड्स दिए जाएंगे। इंस्ट्रक्शंस आपने अच्छी तरह पढ़ लेनी है, आप रिवर्स नहीं कर सकते कोई और चीज़ आप जो है वो नहीं कर सकते। स्टार्ट क्विज कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, व्हाट कैन द इरेजर टूल इन एडोब इलस्ट्रेटर रिमूव? पाथ्स और शेप्स, रास्टर इमेजेस, PNG फाइल्स, पाथ्स ओनली। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, इरेजर टूल हम यूज़ करते हैं पाथ्स और शेप्स को रिमूव करने के लिए। तो ए वाला जो है वो हमारा राइट ऑप्शन होगा। इसको हम मार्क कर लेते हैं। फिर बता रही हूँ कि क्विज़ जो है वो हर किसी का चेंज होगा। फिर आप बाद में कहते हैं कि हमारा ये वाला क्विज़ नहीं था, हमारा वो वाला क्विज़ नहीं था। 1 या 2 स्टेटमेंट जो है वो आपकी हो सकता है मैच करे, हो सकता है आपका जो है वो सारा का सारा सेम आ जाए, ठीक है। इन सम केसेस होता है इस तरह, बाकी नहीं होता। तो उसके लिए आपने वो वीडियोस मेक श्योर करना है कि आप वो चेकआउट कर लें, ठीक है। उसके बाद जी इसको मार्क करते हैं और चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ, जो कि है जी सेकेंड वाली, जो है ये, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टूल इन एडोब इलस्ट्रेटर दैट अलाउज यू टू मूव द कैनवस अराउंड? ऑप्शंस हैं हैंड टूल, जूम टूल, सिलेक्शन टूल एंड पेन टूल। तो जूम टूल से आपको पता है जूम इन होता है, जूम आउट होता है। सिलेक्शन से आपने कोई भी जो भी आपने साइज वगैरह ऑब्जेक्ट्स वगैरह किए होते हैं उससे सेलेक्ट कर सकते हैं आप। पेन टूल से आपको जो भी पता स्केचिंग होती है। हैंड टूल जो है वो हम यूज़ करते हैं कैनवस को मूव करने के लिए, ठीक है। तो जो ए वाला ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है आपका, ठीक है। और अगर इसमें से कोई चेंज हो, मतलब मिस्टेक हो इसमें कोई भी, तो आप काइंडली फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट में लिख देंगे कि ये वाली ऑप्शन का ये वाला राइट आंसर है, ठीक है। आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। थर्ड है, इन एडोब इलस्ट्रेटर हाउ कैन वी जूम इन into an area? By pressing specific key, by using document setting, by selecting a menu option, by applying a filter। तो स्पेसिफिक की भी होती है इसकी लेकिन मैं मार कर देती हूँ बाय सिलेक्टिंग अ मेन्यू ऑप्शन, क्योंकि मेन्यू ऑप्शन के अंदर अगर आप जाएं तो आपको ये सारी ऑप्शंस जो हैं वो मिल रही होती हैं, जूम इन की, जूम आउट की, सिलेक्शंस की, फ़िल्टर्स की, ये सारी ऑप्शन। तो हम इसको मार कर देते हैं बाय सिलेक्टिंग अ मेन्यू ऑप्शन। एट द एंड जो है वो हम रिजल्ट भी चेक कर लेंगे कितने सही हैं और कितने गलत हैं। तो जितने भी गलत होंगे, आपको जो लगता है कि ये गलत है, वो आप काइंडली कमेंट में बता दीजिएगा ताकि दूसरों को भी हेल्प आउट हो सके, ठीक है। इट्स अ रिक्वेस्ट, अगर आप मान लें तो। उसके बाद जी हम सी वाले को मार करते हैं, ये 3 वाला आप कह लें, और चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ, जो कि है जी 4th वाली। और वो है जी ये, व्हाट आर द एक्शंस दैट कैन बी परफॉर्म्ड यूजिंग द ट्रांसफॉर्म ऑप्शन इन एडोब इलस्ट्रेटर? rasterize, 3D effect, scale and rotate, blur। तो ट्रांसफॉर्म के अंदर क्या होता है जी, ट्रांसफॉर्म हम यूज़ करते हैं स्केलिंग और रोटेशन के लिए, ठीक है। तो स्केल एंड रोटेट इज़ द राइट ऑप्शन हो गया। उसके बाद आ जाती है जी हमारी 5th वाली स्टेटमेंट, 5th वाली।
जी। ये हो गया। उसके बाद हमारी है जी 5th वाली स्टेटमेंट, वो ये आपने वीडियो कोई भी आगे आगे करके नहीं देखनी वरना आपको समझ नहीं आएगी, इसलिए वीडियो जो है वो एक एक पार्ट आपका देखना ज़रूरी है। व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेन्स इन द Adobe Illustrator Puppet रैप टूल? फिक्स्ड, रोटेट ओनली, एडिटेबल, इनविजिबल। तो पपेट टूल जो है वो आपका टाइम सेविंग होता है, तो इससे क्या होता है कि आप जो है वो कोई भी इमेज की साइज़ या शेप जो है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एडिटेबल होता है, फिक्स्ड नहीं होता, रोटेटेबल ओनली नहीं होता, इनविजिबल भी नहीं होता। तो एडिटेबल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये हम इसको मार्क कर देते हैं जी एडिटेबल के ऊपर, ठीक है। तो सी वाला जो है वो हमारा राइट ऑप्शन हो गया। और नेक्स्ट मूव करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो दोस्तों के साथ भी शेयर करें, अगर आपके किसी फेलो ने इनरोल किया हुआ है तो उसकी भी हेल्प आउट हो सके, ठीक है। और सब्सक्राइब करना और इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको जो है वो टाइम से वीडियोस और एक्सरसाइजेज और क्विजेस की जो है वो मिल सकें। 6 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टूल इन Adobe Illustrator दैट इज़ यूज्ड टू क्रिएट एंड मॉडिफाई आर्ट बोर्ड्स? तो इसका क्वेश्चन इसका आंसर जो है इसी क्वेश्चन के अंदर है। आर्ट बोर्ड टूल, सिलेक्शन टूल, पेन टूल, जूम टूल। तो ये क्रिएट और मॉडिफाई करने के लिए आर्टबोर्ड्स को आर्टबोर्ड टूल जो है वो यूज़ होता है, ठीक है। इन Adobe Illustrator यूज़ करें या Adobe Photoshop यूज़ करें, व्हाट इज़ द फीचर्स इसके जो हैं वो इन दोनों के सेम होते हैं। तो अगर आपसे Adobe Photoshop का पूछा जाए तो आप आर्टबोर्ड टूल जो है वो आपका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। उसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट 7th वाली, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग? ऑप्शंस हैं टू फाइनलाइज अ डिज़ाइन कंसेप्ट, टू जनरेट अ वाइड रेंज ऑफ आइडियाज़, टू कंडक्ट मार्केट रिसर्च, टू एग्जीक्यूट अ प्री डिटरमिन्ड प्लान। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग का जो प्राइमरी पर्पस होता है वो आपका वाइड रेंज ऑफ आइडियाज़ जनरेट करना क्विकली एट द टाइम एट द स्पॉट, ठीक है, उसको हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं। उसके बाद है जी हमारे पास 8th वाली स्टेटमेंट, वो है जी ये, इन Adobe Illustrator विच टूल इज़ यूज टू ड्रॉ एंड एडिट अ पाथ एंड अ लाइन सेगमेंट? मैश, सिलेक्शन, लेसो एंड पेन। विच टूल इज़ यूज टू ड्रॉ एंड एडिट अ पाथ? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है जी हमारे पास पेन या पेंसिल टूल जो है वो हम यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को ड्रा करने के लिए, किसी भी पाथ को या लाइन को सेगमेंट करने के लिए या उसको एडिट करने के लिए पेन टूल जो है वो हमारा यूज़ होता है। तो 5 वाला जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है, सॉरी 4th वाला जो है पेन, लास्ट वाला। 9th है, Adobe Creative Cloud is a set of applications and services from Adobe Inc. that give subscribers access to options and a collection of software used for graphic design, video editing, web development and other creative tasks, a library of free vector resources, a variety of mobile application for creative purposes, a range of video editing tools। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है जी a collection of software used for graphic design, video editing, web development and other creative tasks, ठीक है। अगर आप जो है Adobe Creative Cloud जो है वो इंस्टॉल करते हैं तो आपके पास जो है वो बाकी सारी जो एप्लीकेशंस हैं Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Premium Pro, ये सारे आपके पास आ जाते हैं, ठीक है। तो वो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। 10th है, व्हाट डज researching the topic involves? Look for effective design solution, collecting data and analyzing statistics। third है creating visual designs and prototype, testing and evaluating user feedback। तो according to my knowledge collecting data and analyzing statistics is the right option। बाकी हम रिजल्ट जो है वो चेक कर लेंगे कि कौन से तो नहीं, खैर उन्होंने बताने, वो तो आपने खुद ही फाइंड आउट करने के कौन से गलत हैं और कौन से सही हैं। तो खैर इसको करते हैं मार्क और चलते हैं अपने रिज़ल्ट की तरफ। क्या आता है रिज़ल्ट, और इसको कर देते हैं क्लोज। ये मार्क्स हैं जी आपके सामने, ठीक है। 2 MCQ जो हैं वो गलत है तो वो आप काइंडली बता दीजिएगा। क्विज हमारा कंप्लीट हो चुका है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ and stay tuned for the next video. Allah Hafiz.